Assalamu alaikum students. Today in this video we will talk about the cathode rays and discovery of electrons. So let's have a look on the upcoming concepts. सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि कैथोड रेज जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट कैसे जो है वो हमारे सामने आया. ये सब चीज़ें जो है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. In 1895, Sir William Crookes performed experiments by passing electric current through gases in the discharge tube at very low pressure. अब सबसे पहले जो कैथोड रेस का कॉन्सेप्ट था वो हमें सर विलियम क्रोक्स ने दिया और इन 1895 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. इस एक्सपेरिमेंट में सर विलियम क्रोक्स ने क्या किया, सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसमें से हाई वोल्टेज करंट पास किया एट वेरी लो प्रेशर. अब यहाँ पर दो तीन जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, एट हाई वोल्टेज, लो प्रेशर और इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, ये क्या चीजें हैं, इनको वन बाय वन हम जो है डिस्कस करते हैं अभी. सो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जो है सर विलियम क्रोक्स ने क्या किया, ही टुक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स. सर विलियम क्रोक्स ने ये जो आपके पास स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैटरी अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल टू द डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर हमने यहाँ बैटरी लगानी होती है. आपको पता है कि बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, सो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को हमने इस तरीके से ज्वाइन करना है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उसको हमने ज्वाइन करना है. ये क्या चीज है, ये मेटल की बनी हुई एक रॉड होती है. ठीक है, मेटल की इलेक्ट्रोड जो है वो एक रॉड है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड. ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है और ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं. सही, अब वो इलेक्ट्रोड या वो मेटल का रॉड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, ठीक है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसका नाम होता है एनोड. सही, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच होता है उसका नाम होता है कैथोड, और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है. सही हो गया. तो ये इलेक्ट्रोड हो गए और इलेक्ट्रोड्स पे डिफरेंट चार्जेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द टर्मिनल्स के, जो टर्मिनल बैटरी का है उसी टर्मिनल के अकॉर्डिंग इन इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज आ जाता है. सही है. सो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, इसमें मेटालिक इलेक्ट्रोड्स फिट किए गए और एक्सटर्नली एक बैटरी लगा दी और इस बैटरी की वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होगी. द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10 raised to power 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ATM मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब आपको ये पता है कि 10 की पावर क्या है, -4. इट्स मीन कि प्रेशर की वैल्यू बहुत लो है. अंदर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फील की जाएगी उस गैस का प्रेशर बहुत कम रखा जाएगा. ठीक है, जो जिसकी वैल्यू क्या होगी, 10 raised to power -4. वोल्टेज हाई होनी चाहिए बैटरी की. ठीक है, बैटरी की वोल्टेज हाई होनी चाहिए और जो अंदर प्रेशर होगा वो बहुत कम होगा. सो अब ये कंडीशंस अप्लाई कर ली कि हमारे पास वोल्टेज ज्यादा है, प्रेशर कम है. तो इस कंडीशन पे अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया गया, जब बैटरी को ऑन किया यानी स्विच ऑन कर दिया और करंट पास होना शुरू हो गया, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कुछ शाइनी रेस थी, कुछ ऐसी रेस थी जो कि चमकदार शाइनी अपीयरेंस दे रही थी. और वो रेस कहां से इमर्ज हो रही थी, वो रेस कैथोड से निकल रही थी. जैसे ही करंट पास किया, ये कैथोड है, इस कैथोड से कुछ शुआएं, कुछ रेज निकलती हुई नजर आ रही थी जो कि बेसिकली क्या है, कैथोड रेज, उनको नाम दे दिया गया. और ये कैथोड रेज कहां से कहां ट्रेवल कर रही थी, फ्रॉम कैथोड, कैथोड से निकल रही थी और जा किस तरफ रही थी, एनोड की तरफ. ठीक है, उसके बाद these rays were given the name of cathode rays as these rays were originated from cathode. अब देखें, ये तो एक सिंपल रेस थी ना जो कि कैथोड से निकल रही हैं, बाद में इन रेस को कैथोड रेस का नाम दे दिया गया. क्यों नाम दिया, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने ये चीज याद रखनी है, कैथोड रेस को हम कैथोड रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो रेस हैं जो कि कैथोड से निकल रही हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, ये तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया और इस एक्सपेरिमेंट में
ये देख लिया कि रेज हैं वो कैसे जो है वो निकल रही हैं फ्रॉम कैथोड, क्या क्या कंडीशंस थी। अब नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज देखी गई कि इन कैथोड रेज की क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो ये शो करती हैं। ठीक है, सो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट जो आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है कैथोड रे की जो हम स्टडी करेंगे, दीज रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। अब यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास वही प्रीवियस डायग्राम है जो कि टेक्स्ट बुक में भी है आपके। यहाँ पर आप देखें कि ये कैथोड रेज कहाँ से जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, फ्रॉम कैथोड, ये बात की हमने। और ये रेज कहाँ ट्रेवल कर रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ। इन रेज की डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है इस तरीके से। और जो कैथोड सरफेस उसकी डायरेक्शन क्या है, ये इसकी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन है। और आपको पता है कि वर्टिकल अगर एक सरफेस और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो उनमें जो एंगल होता है वो 90 का होता है, इट्स मीन परपेंडिकुलर। तो कैथोड सरफेस और ये रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये रेज जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड, they can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path। अगर हम क्या करें, अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ये जो आपके पास पिक्चर नजर आ रही है ये रियल पिक्चर है, ठीक है, ये तो जो डायग्रामेटिकल पिक्चर है ना, ये रियल में पिक्चर है जो कि कैथोड रेज की प्रोडक्शन में यूज की जाने वाली डिस्चार्ज ट्यूब है। अब क्या हुआ, इसमें आपको नजर आ रहा है कि यहां से रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, यहां से रेज निकल रही हैं। रेज के रास्ते के दरमियान में हमने यहाँ पर एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ओपेक मीन नॉन ट्रांसपेरेंट, ऐसी चीज जिसमें से लाइट पास ना करे वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो अगर हमने इन रेज के जो रास्ता है उनके दरमियान में एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया है तो क्या होगा, ये रेज आके जैसे ही यहाँ पर टकराएंगी, ठीक है, तो टकराने से जिस सरफेस से वो रेज वापस चली जाएंगी, ठीक है, और यहां तक नहीं पहुंचेंगी, वहां पर आपको क्या नजर आएगा, शेडो क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर हम इन रेज के रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का यहाँ पर शेडो क्रिएट हो जाता है ऑन द ऑपोजिट सरफेस। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी कि कैथोड रेज कैन कास्ट अ शार्प शेडो। Third characteristic, they can deflect toward positive plate in an electric field showing that they are negatively charged। ये थर्ड डायग्राम है, इस डायग्राम में ये कैथोड है, ठीक है, जहां से रेज निकल रही हैं, और ये एनोड है। अब यहाँ पर इस जो है पॉइंट में क्या बताया गया कि अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सटर्नली यानी बाहर अगर हम किसी भी तरीके से बैटरी अप्लाई करते हैं, ठीक है, और बैटरी के यहाँ पर हमने वायर के थ्रू ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है, यानी यहां पर पॉजिटिविटी है और यहां पर नेगेटिविटी है। जैसे ही ये रेज यहां से निकलेंगी, सही, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न हो जाएंगी, इस एनोड तक जाने से पहले वो पहले ही टर्न हो जाएंगी और यहाँ पे इससे दूर चल जाएंगी, इसके करीब आ जाएंगी। इट्स मीन कि अगर ये ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है तो इट्स के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा, बिकॉज आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो सेम चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, वो रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे दूर दूर जाते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के करीब करीब आते हैं। सो यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर जो है वो फिनोमिना एप्लीकेबल है कि अब आप देखें ये नेगेटिव था, कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल करा तभी ये इससे दूर चली गई, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऑपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करेंगे तो ये इसके करीब आ गई, ठीक है, इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। सो कैथोड रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि इस पे चार्ज नेगेटिव है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। तो अब यहाँ पर आप देखें कि हमने ये बड़ा शेडो क्रिएट करने वाला जो कॉन्सेप्ट था कि रेज यहाँ से आ रही हैं, टकराने के बाद यहाँ पर शेडो क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब ये रेज जिस भी ऑब्जेक्ट पर जाके फॉल करेंगी, टकराएंगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी। उसके बाद जे थॉम्सन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशो। जे थॉम्सन ने क्या किया, जो कैथोड रेज पर चार्ज है और उनका जो मास है उसकी रेशो फाइंड की थी।
लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि ये रेज अगर जो इस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो ये वापस चली जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ एक जो है वो हमें डार्कनेस, एक यहाँ पर शेडो क्रिएट होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर ये रेज यहाँ से तो गुजर गई ना, और यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ आके टकरा रही हैं, तो जिस जगह पर आके टकराएंगी वहां पर ये लाइट प्रोड्यूस करेंगी। It was found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये चीज पता है कि हर मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम्स जो हैं, ठीक है, वो डिफरेंट एलिमेंट तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैटर में चूंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, कैथोड रेज की बात कर रहे हैं, तो हर मैटर में इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कैथोड जो है वो जिस भी मटेरियल का हो उस पर डिपेंड नहीं करती कैथोड रेज। ठीक है, और इस चीज पर भी डिपेंड नहीं करती कि यहाँ पर हमने क्या गैस ली है। ठीक है, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम एक गैस फिल करेंगे जिसका प्रेशर बहुत लो होना चाहिए, तो कैथोड रेज की नेचर इस गैस पे भी डिपेंड नहीं करती और इस चीज पे भी डिपेंड नहीं करती कैथोड किस तरह का है। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूजन की बात करेंगे। All these properties suggested that nature of cathode rays is independent of nature of gas present in the discharge tube और मटेरियल ऑफ द कैथोड। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इस वैक्यूम जो हमने होल है, इसके थ्रू हम पहले सारी एयर बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम एयर कोई भी गैस अंदर फिल करते हैं। तो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि यहाँ पर किस किस्म की गैस यूज की गई है। The fact that they cast a shadow of an opaque object suggested that they are not rays, but they are fast-moving material particle. They were given the name electrons. तो जैसे कि हमने भी पढ़ा कि ये जैसे ही रेज आकर टकराएंगी ओपेक ऑब्जेक्ट पे शेडो क्रिएट करेंगी, तो इट्स मीन ये कोई पार्टिकल्स हैं जो आके टकरा रहे हैं और वापस जा रहे हैं, इसकी वजह से शेडो क्रिएट हो रहा है। अगर ये रेज होती तो ये इसमें से गुजर जाती। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल मटेरियल है, इसी वजह से हमने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स का। Since all the material produce same type of particles, it means all matter contain electron. जी, यही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी नेचर सेम होती है। तो ये मैटर नहीं करता कि हम किस तरह का कैथोड यूज करें, कैथोड किसी भी मेटल का हो, हर मैटर में इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होंगे ना। एज वी नो मटीरियल्स are composed of atom, hence the electrons are fundamental particles of atom. So atom में जो electrons हैं वो fundamental particle हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि electrons को जब डिस्कवर किया गया तो ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हेडिंग्स, पॉइंट्स, यहाँ पर डायग्राम्स, जो भी कुछ मैंने यहाँ पर भी बताया आपको, ये सब मटेरियल आपके टेक्स्ट बुक से ही है, टेक्स्ट बुक की ही वर्डिंग है, टेक्स्ट बुक से ही मटेरियल लिया गया, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं है या कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे आप पढ़ सकें, तो आप वीडियो की ही कंटेंट को यूज करके अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को आप देखें, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और लर्निंग पे फोकस करें ताकि आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।